छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और नदियां बहती थीं, वहीं एक छोटे से घर में रहने वाले आर्यन और रिया बचपन के दोस्त थे। दोनों का बचपन एक साथ खेलते कूदते, खेतों में दौड़ते और आम के पेड़ों पर चढ़ते उतरते बीता। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी उनकी जोड़ी को मिसाल मानते थे। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, आर्यन ने रिया से पूछा, रिया, क्या तुम कभी इस गांव को छोड़कर कहीं और जाने का सोच सकती हो? रिया ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं। ये गांव, ये लोग और ये नदी सब मेरे जीवन का हिस्सा हैं। और तुम? आर्यन ने गंभीरता से कहा, मुझे बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन है, लेकिन तुम्हारे बिना ये सब अधूरा लगेगा। समय बीता और आर्यन की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। गांव छोड़ते वक्त आर्यन और रिया दोनों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने कहा, रिया, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन लौटूंगा और तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करोगी। रिया ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आर्यन। तुम जल्दी लौटना। आर्यन शहर चला गया, जहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर की चकाचौंध, व्यस्तता और नए अनुभवों में आर्यन का मन भले ही रम गया था, लेकिन उसका दिल हमेशा उस छोटे से गांव और रिया के पास ही था। उसने रिया को समय समय पर पत्र लिखना जारी रखा। रिया भी अपने पत्रों में गांव की बातें, अपने दिनचर्या और आर्यन की यादें साझा करती रही। रिया, शहर की जिंदगी बहुत तेज है। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस सब के बीच मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए वो नदी किनारे के दिन और आम के पेड़ों की छाव हमेशा मेरी यादों में बसे हुए हैं। रिया ने उत्तर में लिखा, आर्यन, तुम्हारे बिना गांव सूना सा लगता है। हर रोज मैं नदी के किनारे बैठती हूँ, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हूँ। मुझे पता है कि एक दिन तुम जरूर लौटोगे। तब तक मैं तुम्हारे पत्रों का इंतजार करती रहूंगी। समय बीतता गया। आर्यन अपने काम में तरक्की करता गया, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा गांव में ही रुका हुआ था। एक दिन जब आर्यन को अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जाने का प्रस्ताव मिला, वह दुविधा में पड़ गया। उसने अपने दिल की बात रिया को लिखी, रिया, मुझे विदेश जाने का मौका मिला है। यह मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब है कि मैं तुमसे और दूर हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। रिया ने जवाब में लिखा, आर्यन, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। अगर यह मौका तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहूंगी, चाहे जितना भी समय लगे। आर्यन ने भारी मन से विदेश जाने का फैसला किया। वहाँ जाते हुए भी उसका मन रिया और गांव की यादों में डूबा रहा। समय के साथ आर्यन ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन हर दिन के अंत में वह अपने गांव और रिया के बारे में सोचता। कुछ वर्षों बाद आर्यन को अपने घर लौटने का मौका मिला। वह अपनी सफलता की कहानी लेकर गांव लौटा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या रिया अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी? गांव में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले नदी किनारे की ओर गई, और वहाँ वही रिया बैठी थी, उसके लौटने की प्रतीक्षा में। आर्यन ने उसकी ओर दौड़ लगाई और रिया ने भी उसे देखकर अपनी बाहें फैला दी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं लौट आया रिया। तुम्हारे बिना मेरा कोई सपना पूरा नहीं होता। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे आर्यन। मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी पढ़ी और हर शब्द में तुम्हारा इंतजार किया। आर्यन ने उसके हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे हमेशा मजबूत बनाए रखा। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता था, तुम्हारी बातें मुझे सांत्वना देती थीं। दोनों नदी किनारे बैठ गए, जहां उन्होंने अपने बचपन के अनगिनत दिन बिताए थे। आर्यन ने कहा, क्या तुम अब भी वही महसूस करती हो जो हम पहले महसूस करते थे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार समय के साथ और भी गहरा हो गया है आर्यन।
तुम्हारे बिना यह गांव अधूरा था। अब तुम वापस आ गए हो, सब कुछ फिर से सही हो गया है। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कहा, रिया, मैंने दुनिया देखी, सफलता पाई, लेकिन सब कुछ अधूरा लगा क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? रिया की आंखें चमक उठी। उसने धीमे से कहा, हाँ आर्यन, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। गांव के लोगों ने जब यह खबर सुनी तो हर कोई खुश था। उनकी जोड़ी की मिसाल एक बार फिर साबित हुई। आर्यन और रिया ने गांव में ही शादी करने का फैसला किया ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। शादी के दिन गांव भर में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस जोड़ी की खुशी में शामिल होने आया था। आर्यन ने रिया से कहा, मैंने सोचा था कि शहर और विदेश में सब कुछ पा लिया, लेकिन असल में मेरी दुनिया तुम्हारे साथ ही पूरी होती है। रिया ने जवाब दिया, हमेशा से यही सोचती थी कि हम दोनों एक साथ होंगे। अब जब तुम लौट आए हो, मेरा हर सपना सच हो गया है। शादी के बाद आर्यन और रिया ने गांव में ही रहने का फैसला किया। आर्यन ने अपने अनुभव और शिक्षा का उपयोग करके गांव की उन्नति में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जिससे गांव के बच्चों और परिवारों को बेहतर भविष्य मिल सके। वर्षों बीत गए, लेकिन आर्यन और रिया की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उनकी प्रेम कहानी को याद करते हुए कहते, सच्चा प्यार वही होता है जो समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। आर्यन और रिया की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गई थी। वे हर रोज नदी किनारे बैठते, अपने अतीत की यादों को ताजा करते और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की योजना बनाते। शादी के बाद आर्यन और रिया की जिंदगी में नई उमंग और ऊर्जा आ गई थी। दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। आर्यन ने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जबकि रिया ने महिलाओं के लिए एक हस्तशिल्प केंद्र शुरू किया, जहां वे अपनी कला और कौशल को निखार सकती थीं। एक सुबह आर्यन और रिया नदी किनारे बैठे सूरज की पहली किरणों का आनंद ले रहे थे। आर्यन ने कहा, रिया, जब मैं शहर में था तो हर दिन सूरज उगते और ढलते देखता था, लेकिन आज यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर इसका अलग ही आनंद आ रहा है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये दृश्य भी अधूरा लगता था। अब जब तुम वापस आ गए हो, सब कुछ पूरा हो गया है। गांव में आर्यन और रिया के प्रयासों से धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। स्कूल में बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करते थे और महिलाएं अपने बनाए हस्तशिल्प को बाजार में बेचने लगीं। गांव में खुशहाली का माहौल था। एक दिन गांव के बुजुर्ग महेश चाचा ने आर्यन से कहा, बेटा, तुमने जो किया है उससे हमारा गांव बहुत आगे बढ़ गया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, चाचा, यह सब रिया की वजह से है। उसने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे प्रेरित किया। रिया ने हंसते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर यह किया है। यह हमारी मेहनत का फल है। एक दिन आर्यन ने रिया से कहा, रिया, मुझे एक और विचार आया है। क्यों न हम गांव में एक पुस्तकालय बनाएं, जहां बच्चे और बड़े सभी ज्ञान प्राप्त कर सकें। रिया ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे गांव के लोग और अधिक शिक्षित होंगे। चलो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर एक पुस्तकालय की योजना बनाई। उन्होंने शहर से किताबें मंगवाईं और गांव के लोगों से भी किताबें दान करने की अपील की। कुछ ही महीनों में पुस्तकालय तैयार हो गया और उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दिन पूरा गांव पुस्तकालय के बाहर जमा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। आर्यन ने बच्चों से कहा, यह पुस्तकालय आपकी है। यहाँ आकर आप जितनी चाहे किताबें पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
एक बच्चा जोश में आकर बोला, धन्यवाद भैया, अब हम भी बड़े बड़े लोगों की तरह पढ़ाई कर सकेंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह पुस्तकालय आपके भविष्य के सपनों को साकार करने में मदद करेगा। वर्षों बीतते गए और आर्यन और रिया का परिवार बढ़ता गया। उनके बच्चे भी उनके पदचिह्नों पर चलते हुए गांव की भलाई के लिए काम करने लगे। एक दिन जब आर्यन और रिया अपने पोते पोतियों के साथ नदी किनारे बैठे थे, आर्यन ने रिया से कहा, रिया, मैंने जो भी सपना देखा था वह तुम्हारे साथ ही पूरा हुआ है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी होती। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और मेरे सपने तुमसे ही जुड़े थे आर्यन। तुम्हारे साथ मिलकर हमने जो कुछ भी किया वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। गांव में अब भी उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल के रूप में याद की जाती है। लोग कहते हैं, आर्यन और रिया ने सिखाया है कि सच्चा प्यार और मेहनत से सब कुछ संभव है। आर्यन और रिया की कहानी एक प्रेरणा बनकर हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि सच्चा प्रेम, समर्पण और सेवा से ही जीवन में सच्ची खुशहाली आती है। उनके जीवन का हर दिन एक नई कहानी कहता था, जो प्रेम, मेहनत और उम्मीदों से भरी हुई थी।